हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें वाले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा प्रश्नावली 5.3 का जो प्रश्न 3 है, इसमें हमें कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, है ना। तो उसमें से जो पहले 5 थे उनका हल मैं वीडियो वाइज करवा चुका हूँ और उन वीडियोस की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप सभी चाहो तो वहां से जाकर के उन वीडियोस को भी देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन 6 करेंगे और इसके आगे 7 अगली वीडियो में, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में था कि एक एपी में, और क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें हमको दिया गया है कि ए बराबर 2, यानी कि प्रथम पद बराबर 2, डी यानी कि सार्वंतर बराबर 8 और एस एन यानी कि पदों का योग बराबर 90 ये हमको दिया है। ठीक, तो हमको एन और ए एन ज्ञात करके बताना है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियोस को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान होगा, पर अगर नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, अब से आपको आसान लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल लिख देते हैं। ठीक है, एंड एक और चीज़ कि आप लोग किस स्टेट से हो और उसमें भी किस डिस्ट्रिक्ट से या फिर किस प्लेस से आप सभी वीडियो को देख रहे हो कमेंट कर देना, मुझे भी तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ के लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हल है, हल हम लोगों ने लिख लिया और जो जो चीज़ें हमको दी गई हैं पहले उसको लिखेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पर दे रखा है ए बराबर में 2 और डी बराबर में 8, ये चीज़ हमको दी गई है पहले से। तो ए और डी किस फॉर्मूले में आता है, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको एक फॉर्मूला शीट मैंने आपको दिखाई थी, ये जो थी मैंने बनाई हुई है। यहाँ पर जो इस चैप्टर में 3 फॉर्मूले यूज़ होने हैं, यही 3 होने हैं, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक, तो इसमें देखिए एन इसमें है और सॉरी एस एन इसमें है और डी इसमें है। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे अपना, ये एस एन का फॉर्मूला है बाय द वे। तो चलिए एस एन का फॉर्मूला मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ। एस एन यानी कि पदों के योग का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम लोग एन प्राप्त करेंगे, पहले एन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला पहले लिख देंगे। एस एन बराबर में क्या होता है आपका n/2। एन यानी कि पदों की संख्या, यानी कि कितनावा पद है वो, समझे। और अभी यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी और ब्रैकेट जो है उसको क्लोज कर दिया। तो ये होता है दोस्तों आपका ए एन का फॉर्मूला, ठीक, एस एन का फॉर्मूला। तो अभी जो है हम लोग जो जो चीज़ें हमको दी गई हैं उनको इस फॉर्मूले में रख देंगे। एंड हम लोग एक और सिंपल सी चीज़ करेंगे, यहाँ पर हमको जो है दोस्तों एस एन भी दिया गया था ना, तो इसको भी लिख देते हैं, ये मैं भूल गया था, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको दी गई है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो जो चीज़ें यहाँ पर हमारे पास है उनको इस फॉर्मूले में रख देंगे। एस एन को पहले लास्ट में कर देंगे, उससे थोड़ी आसानी होती है, यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में एस एन कर देंगे, ऐसे रखेंगे। तो n तो हमको ज्ञात करना है, वो हमारे पास नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये आएगा n/2। अब इंटू यानी कि ये ब्रैकेट वाला निशान, अब 2 इंटू ए है अपना 2, तो 2 की जगह पर ये देखो ए बराबर में 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब प्लस का निशान है तो प्लस का निशान फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये वाला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, अब n-n अगेन हमारे पास नहीं है तो n-1 को छोड़ देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और डी है अपने पास 8, तो 8 लिख देते हैं, ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देते हैं और बराबर में एस एन यानी कि 90 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 90 को लिख देता हूँ। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल था अभी तक। तो अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई आपको और आगे भी नहीं आएगी, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, तो अब n/2 है, n/2। अगर आपको दिक्कत आती है दोस्तों तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है ये जो नीचे आपको यहाँ पर n/2, ये जो 2 दिख रहा है ना, ये जो 2 दिख रहा है आपको भाग के नीचे, इसको हम लोग इधर बराबर के इधर साइड में भेजेंगे, तो अभी ये भाग में है, उधर गुणे में जाएगा। इतनी बेसिक्स आपको तीसरे चैप्टर से ही पता होंगे, तीसरे चौथे चैप्टर से, है ना। तो अब ये n बच गया, n और इंटू 2 को 2 से गुना किया 4 बचा, प्लस n और -1 है। ठीक है, अब पहले n 8 से गुना होगा और फिर -1 8 से गुना होगा, क्योंकि ब्रैकेट 8 के साथ ये गुणे में है। तो n को 8 से गुना किया तो ये 8n आया, और -1 को प्लस के 8 से गुना किया तो -8 आया। अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे और बराबर में लिखेंगे 90, और ये जो 2 था ना ये इधर गया तो ये गुणे में गया। अब देखिए, अब ये अपना क्या आया, साथ साथ हल भी करते चलते हैं, है ना, हल करते चलते हैं साथ साथ। हल कैसे करेंगे, तो पहले ये जो पूरा वाला ब्रैकेट है, ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये n से गुना होगा क्योंकि n ब्रैकेट में है ना, इसीलिए। तो n से जब हमको इसको गुना करेंगे, 4 को n से गुना किया, ये आया आपका 4n, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। अब 8n को n से गुना किया तो 8n स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि 4 को 4 से गुना करने पर जो है वह स्क्वायर हो जाता है, घात 2 हो जाती है। एंड अगर जोड़ते तो 8 और 1 9n हो जाता। समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल इसी प्रकार से अब 8 को n से गुना करेंगे तो ये माइनस का 8n हो जाएगा। समझ गए? अब बराबर का निशान लगाते हैं और 90 दूनी 180 या 9 दूनी 18।
180, 90 दूनी 180। ठीक, समझ गए? अभी तक शायद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो पढ़ने में, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो ही आप वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, फ्यूचर में इसी प्रकार की और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इतना अपने पास आ गया, इतना आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग एक और छोटी सी चीज़ करेंगे कि इसको थोड़ा सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे ना, वो आप सभी ध्यान से देखिए। हमारे पास देखिए यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण अपना बन सकता है, पर कैसे बनेगा? यहाँ पर अपना ये देखिए, आप लोग 8n² है तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे दोस्तों। तो ये आएगा अपना 8n² आएगा। अब इसके आगे का लिख लेते हैं पहले ना, तो इसके आगे है माइनस का 8n और अब ये प्लस का 4n है इधर। ये वाली चीज़ प्लस की थी ना, इसमें कोई भी निशान नहीं, प्लस का था ये, तो प्लस का 4n और बराबर में 180 लिख देते हैं। अब देखिए n है, घटेगा ये, क्योंकि आपस में जो है अपना चर वाली संख्या मेल खा रही है, यानी कि ये भी n वाला है, ये भी अपने साथ n को रखे हुए, ये भी n को रखे हुए, तो n से n की घटेगा, तो 8n² एज इट इज रहेगा। अब माइनस का निशान लगाएंगे और 8 में से 4 गया, 4n बचा। अब देखिए बराबर में 180 नहीं करेंगे, 180 को भी इधर लेके आएंगे तो अब ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा अपना माइनस का 180। अब बराबर में 0 बचा, हमारा 0 बचा। तो ये जो चीज़ आई, ये अपना एक द्विघात समीकरण बना। अब ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी हम इसका अगर गुणनखंड करने जाएंगे तो बहुत हमको बड़ा पड़ेगा, ये लॉन्ग पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा छोटा करने के लिए इसे को किसी से भाग देते हैं, कोई भी एक संख्या से। और वो संख्या जो है वो कौन सी चूज करते हैं, जैसे इसमें भी 4 का भाग जा सकता है, इसमें भी 4 का भाग जा सकता है, इसमें 4 का भाग जा सकता है। पहले 2 से आपको ट्राई करना है, 2 से भाग जा रहा है। उसके आगे से भी जा रहा है क्या? 3 से जा रहा है? नहीं, 3 से नहीं जाएगा। 4 से जा रहा है? बिल्कुल 4 से जा रहा है, तो 4 ही आखिरी डिजिट है, क्योंकि 4 के अलावा अगर आप 5 से दोगे तो 5 से तो नहीं लगेगा ही नहीं, इसमें सिर्फ लगेगा। 6 से दोगे तो 4 ये रह जाएगा, तो 4 से लग रहा है प्रॉपर भाग, तो 4 से भाग देंगे। कैसे भाग देंगे? तो 4 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम लोग, 4, क्योंकि सबके पहाड़े में आ जा रहा है, ये सबके पहाड़े में 8 के पहाड़े में 4 आता है, बिल्कुल आता है। 4 दूनी 8 होता है ना, तो 8 के पहाड़े में भाई साहब, 8 के पहाड़े में नहीं, जो 8 है वो 4 के पहाड़े में आता है, ऐसे समझिए। तो अब 4 को हम लोगों ने ले लिया, तो अब ये क्या बच जाएगा अपना, ब्रैकेट इधर लगा देंगे, तो अब 4 से इसको भाग करते चलेंगे, तो 4 से 8 कितनी बार में आएगा? 2 बार में, तो 2n²। माइनस है तो माइनस, अब 4 को 4 एकम 4 होता है, तो एक n को 1 न लिखते हुए हम लोग सिर्फ n लिख देते हैं, क्योंकि 1 छुप जाता है, कोई मतलब ही नहीं है 1 का। अब माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, अब 4 से 180 कितने बार में भाग जाएगा? ये 45 बार में जाएगा। आपसे भाग करके देखिएगा, आपको 45 मिलेगा, बराबर में 0। ये आया अपना फाइनल समीकरण। क्या आया? ये आया आपका 2n² माइनस में n माइनस में 45 बराबर में 0। ये आपका आ गया दोस्तों। अब मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, है ना, इतना करते हैं, उतना पूरा रिवील नहीं करते हैं पूरा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर, अब इससे हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना बहुत ही सिंपल है, आपको नहीं आता है आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके डाल दूंगा और उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा आपको। ठीक, ऐसे भी मैं समझाते चलता हूँ कि ये जो पहला अंक होता है उसको आखिरी वाले से गुणा किया जाता है। 2 2 45 दूनी 90, 90 आ गया। अब 90 को एक साइड लिखिए, सिर्फ लिखने के लिए, मतलब अभी के लिए सिर्फ, ये रफ है वैसे। अब इससे हमको ऐसे 2 चीज़ें सोचनी है जिनको, या तो हम अगर इनको 2 संख्याएं सोचनी है जिनको अगर हम गुना करें ना तो 90 आ जाए, और अगर उनका जोड़ या तो घटाओ किया जाए तो आपका n के पीछे क्या था? 1, तो 1 आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? आप सभी जब 90 का गुणनखंड करोगे ना, गुणनखंड करोगे 90 को तोड़ते जाओगे, 3 3 3 कैसे करते करते 2 से तोड़ते जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे गुणनखंड उसके मिलेंगे, गुणज मिलेंगे। तो जब उनको गुना करके आप संख्या बना सकते हो। खैर वो नेक्स्ट स्टेप है, वो बहुत ही आसान हो जाता है, पर अभी मैं आपको पूरा गुणनखंड सिखाने नहीं आया हूँ, सवाल सिखाना है तो सवाल सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका? शुरुआत में 2n² ऐसे ही रहेगा। अब n के जगह पर हमको ऐसे 2 संख्या लिखनी है जिनका गुना 90 हो और घटाने पर n आए, n यानी कि 1 आए। तो 10 9 90 भी होता है, और 10 को अगर 10 में हम लोग 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 यानी कि n आ जाएगा। समझ गए? तो ये अपना कैसे टूटेगा? ये आपका आएगा माइनस का 10n। अच्छा, निशान कैसे पहचाने कि पहले माइनस रखना है कि बाद में? तो यहाँ जो रहेगा ना, इससे के पहले जो रहेगा ना, उस संख्या से आपसे भी देख सकते हो, मतलब 45 के पहले यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो यहाँ भी माइनस से आपको शुरुआत करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको समीकरण को बनाना है। अब प्लस का 9n करेंगे तो 10 9 माइनस 90 हो जाएगा, जो कि 2 को 45 से गुना करने पर 90 आया था। अब 10 9 भी यहाँ पर माइनस का 90 ही आएगा। समझ रहे हो ना? अब इसको अगर जब हम लोग घटाते हैं तो 10 में से 9 माइनस 10 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, 1 यानी कि 1 का वैल्यू नहीं है, मैंने बोल दिया पहले। ठीक है, वो तो n आएगा। समझ गए? अब आखिर का ये रह जाएगा माइनस का 45 बराबर में 0। वीडियो बड़ी बन रही है, अब मैं फटाफट से हल करता हूँ। ठीक है, बहुत मैंने समझाया आपको, आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसको फटाफट से करते हैं, कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पर शुरुआत में, तो 2n कॉमन लिया जा सकता है, तो 2n को मैं पहले ले लेता हूँ। ये आएगा आपको 2n, ब्रैकेट में क्या बचा? n बचा, 2n को n से गुना के 2n² आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और 2 पंजे 10।
अब यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, प्लस का 9 ही ले सकते हैं, प्लस का 9, प्लस का लिया माइनस का, प्लस का ही लेंगे, प्लस का 9, क्योंकि हो जाएगा वो एडजस्ट। तो ये आएगा आपका n माइनस में 9 5 45 यानी कि n माइनस 5। एक चीज़ से आप भी देख सकते हो कि अगर आपका दोनों ब्रैकेट सेम है यानी कि आप लोग सही गुणनखंड कर रहे हो, तो आप पहले ब्रैकेट वालों को लिखते हैं तो ये n माइनस 5 बराबर में 0 कर देंगे और दूसरा में लिखेंगे 2n प्लस में 9 बराबर में 0। अब इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो n बराबर में आपको प्राप्त होगा 5 उधर गया तो प्लस का 5 और n बराबर में इसमें आपको प्राप्त होगा यहाँ पर माइनस 9 बटे में 2। तो ये बटे वाली संख्या है तो ये जो है ये आपका कतई n नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये, ठीक है, नहीं है ये जो आपका ये एक पूर्णांक है, अच्छी संख्या आई है, तो ये है आपका n। तो n बराबर में हमको 5 मिल गया ना, तो n बराबर में 5 ये हो जाएगा आपका पहला वाला उत्तर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको an ज्ञात करना था, तो हम लोग an यानी कि a5 ज्ञात करेंगे। आइए उसको अगले वाले पेज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अगला वाला पेज ले लिया है। अब हमको ज्ञात करना है an या फिर a5 ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है अपना, an का फॉर्मूला होता है। तो an का फॉर्मूला होता है an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर हमको a5 ज्ञात करना है क्योंकि n का मान हम लोगों ने 5 वहाँ से लिया है। तो a5 बराबर में आएगा क्या आपका, एक स्थान पर हम लोग a का मान रखेंगे, a आपको दिया गया था 2 तो हम लोग 2 रख देते हैं, प्लस का निशान, n के स्थान पर 5 क्योंकि a 5 ज्ञात कर रहे हैं, 5 माइनस 1, और d अपना d हमको दिया गया था ना 8 दिया गया था तो 8 लिख देंगे। तो ये आएगा आपका बराबर में 2 प्लस में ये 5 में से गया 4 और 8 चौका 32 है ना, 32 आता है ना, हाँ 32 आता है। अब फाइनली आपका जो a5 है वो आएगा 32 और 2 34, ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला आंसर। तो हम लोगों ने n ज्ञात कर दिया, हम लोगों ने a5 ज्ञात कर दिया। तो इसी प्रकार से जो आपका सवाल था, क्वेश्चन नंबर 6 था, वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से ज्ञात कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल पर आप सभी में से जितने भी लोग नए हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना वीडियो को, कमेंट भी कर देना और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर देना। एंड फॉर फ्यूचर अपडेट्स सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। एंड एक और चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइए, वहाँ पर लिंक्स लगे हुए हैं, इससे पहले की प्रश्नावलियों के भी लगे हुए हैं, तो वहाँ से जाकर के उनको भी आपसे भी चेकआउट एक बार जरूर से करना। चैनल वाले पेज पर जरूर से आना, चैनल पर क्लिक करके चैनल को एक बार जरूर से अच्छे तरीके से चेकआउट करना। अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।